ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में चर्चा चल रही थी प्रकृति के विषय में। स्थूल से सूक्ष्म पदार्थों की ओर यहाँ पर वर्णन किया गया। 68वें सूत्र तक का पाठ हो गया है। अब 69 सूत्र को हम पढ़ेंगे। सूत्र है समानः प्रकृतेः द्वयोः। यह सूत्र पूर्व पक्षी की ओर से है। प्रसंग ये था कि संहत परार्थत्वात्, ये जो संघात पदार्थ हैं यानी ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति तो पुरुष के लिए है। तो पूर्व पक्ष की ओर से इस सूत्र को लिया गया है। सूत्रार्थ है, जब प्रकृति परार्थ है तो प्रकृति से सब जीवात्माओं को समान लाभ होना चाहिए। ये इसका सूत्रार्थ है। लेकिन ये एक प्रकार से अधूरा ही है। इसका जो भाव है वो भाव इस प्रकार से है, भूमिका को समझिए कि ये जो सत्वरज तमस की साम अवस्था है, जिसको प्रकृति कहा, फिर प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से 16 पदार्थ बने, फिर तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने। ये सारा का सारा समुदाय जो पुरुष के लिए बना और पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इस प्रकृति से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि सबको समान रूप से लाभ मिल जाना चाहिए। यानी जो बद्ध आत्मा है उनको भी मोक्ष मिल जाना चाहिए, जो मुक्त आत्मा है उनको भी मोक्ष मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल मुक्त आत्माओं को तो मोक्ष मिल जाता है और बद्ध आत्माओं को ये प्रकृति मुक्ति नहीं देती। तो ये तो प्रकृति का भेदभाव है। ऐसा क्यों है? ये इस सूत्र का मूल भाव है। जैसे पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक ऊंचे स्तर का वैरागी व्यक्ति है, ठीक है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसको प्रकृति मोक्ष दे देगी। और जो बाकी रागी द्वेषी लोग हैं उनको तो ये मोक्ष नहीं देती और दोनों को अलग अलग फल दे रही है। फिर आपने कैसे कहा कि प्रकृति पुरुष के लिए? अगर प्रकृति पुरुष के लिए होती तो ये दोनों को समान रूप से लाभ दे देती। ऐसा इसने एक आक्षेप उठाने का प्रयास किया है। तो अब इस आक्षेप का समाधान किया जा रहा है। आक्षेप अनेक प्रकार के लगेंगे। आक्षेपों का समाधान करना आना चाहिए। सांख्य दर्शन आक्षेपों का समाधान करना सिखा देता है। व्यक्ति अपने अपने तरीके से आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है। आपको ध्यान से उसकी बातें सुननी है और सुनने के बाद सांख्यकार की बुद्धि के अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सूत्र आया है। इस सूत्र को आप रट लेवें, याद कर लेवें और ये आपको बहुत काम आएगा। सूत्र है 70। अधिकारी त्रय विद्यात् न नियमः। ठीक है, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कैसा है? फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। तो हिंदी में क्या शब्द प्रयोग करेंगे? उत्तम, मध्यम और मंद। तो प्रकृति से सबको समान लाभ मिले ऐसा नियम नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि प्रकृति से सबको समान लाभ मिलना चाहिए,
क्योंकि प्रकृति तो पुरुष के लिए, पुरुष यानी जीवात्मा के लिए। तुम्हारे मत में जीवात्मा बद्ध व्यक्ति को ही मुक्ति दे दे और मुक्तात्मा को ही मुक्ति दे दे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो व्यक्ति उत्तम क्वालिटी के होते हैं, मध्यम क्वालिटी के होते हैं और मंद प्रकृति के होते हैं। लोगों की अलग अलग प्रकृति होती है। अलग अलग प्रकृति होने के कारण से किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर में मिलेगा और किसी को बहुत देर में मिलेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा की दौड़ है। आप किसी परीक्षा में बैठो, सिविल परीक्षा में बैठो, एसएससी की परीक्षा में बैठो, नीट फाइट करो, जी को फाइट करो, आईटीआई में जाओ, आईआईटी में जाओ, तो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं के लिए सब लोग तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, उत्तम, मध्यम और निम्न, यही होता है। जिसकी उत्तम तैयारी होती है वो लोग इसमें पास हो जाते हैं। जो मध्यम स्तर के होते हैं वो कहते हैं कि हम 2 नंबर से रह गए, हम रनर थे। अगर थोड़ी सी ये जो लिस्ट है इस परसेंट से उठती तो हमारा भी चांस, हमारा भी नंबर आ जाता। यानी वो किसको दोष देते हैं, मैनेजमेंट को दोष देते हैं कि इन्होंने जो लिस्ट उठाई वो 95% से उठाई। अगर ये 92% से उठा लेते तो इनका क्या चला जाता। अरे कम से कम हम तो मुख्य धारा में आ जाते। तो मध्यम स्तर के व्यक्ति ये काम करते हैं कि वो काउंटर करने का प्रयास करते हैं, आक्षेप करने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा आप झुक जाते तो हमारा काम चल जाता। ठीक है। तो उत्तम, मध्यम और मंद तो निकृष्ट है, वो तो सदा बेचारा फेल ही होता है। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोगों को समान लाभ कभी नहीं मिलता। सांख्य दर्शन हम सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति होगा उसकी बुद्धि में जल्दी घुसेगी। जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होगा उसके में आधी घुसेगी और आधी चली जाएगी। और जो मंद श्रेणी का व्यक्ति होगा उसको बाउंसर लगेगा, उसको उबासी आएंगी। तो ये है उत्तम, मध्यम और अधम। किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए प्रयोगशाला बनाई जाए, कुछ एकेडमी खोली जाए, तो सब के सब एक बार में टॉप कर जाएं, गारंटी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर 3 प्रकार ये चलता रहता है, उत्तम, मध्यम, अधम। आपसे कहा जाए कि चलो आपको हवन के मंत्र याद कराएंगे और 10 लोगों का बैच बना लिया जाए, 20 लोगों का बैच बना लिया जाए, तो सबको समान समय में हवन के मंत्र याद हो जाएं, उसका ठीक ठीक प्रोनाउंसिएशन हो जाए, संभव नहीं है। उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 कैटेगरी तो आएंगी ही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप हम सब देखते हैं कितने सारे लोग रनिंग करते हैं, 100 मीटर की रनिंग करते हैं, 1600 मीटर की रनिंग करते हैं, 400 मीटर की रनिंग करते हैं। क्या उसमें 2 लोग टॉप आते हैं? कभी भी 2 लोग टॉप नहीं आएंगे। एक ही धावक, एक ही रनर टॉपर आता है और उसको मेजर कर लेते हैं माइनर सेकंड के साथ, पूरी टाइमिंग के साथ उसे देख लेते हैं कि कौन टॉप आया। तो ये स्थिति होती है उत्तम, मध्यम और अधम की। तो इन 3 अधिकारियों में से जो उत्तम अधिकारी है उसका मोक्ष शीघ्रता से इसी जन्म में हो जाएगा। जो मध्यम अधिकारी है उसको देर से मोक्ष होगा, लंबे समय तक, अनेक जन्म जन्मांतरों तक उसको थोड़ा भटकना पड़ेगा, मोक्ष के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जो तीसरे स्तर के अधिकारी हैं वो बंधन में पड़े रहेंगे, भोगों को भोगेंगे और उसी में मस्त रहेंगे। आप इन 3 प्रकार के लोगों को आप 3 प्रकृतियों में भी डिवाइड कर सकते हैं, सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जो सत्वगुण प्रधान प्रकृति के लोग हैं वो उत्तम अधिकारी हैं। जो रजोगुण प्रधान प्रकृति के लोग हैं वो मध्यम हैं और जो तमोगुण प्रधान के लोग हैं वो अधम हैं, मंद हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रकृतियां आपको समाज में देखने को मिलेंगी। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति शांति प्रिय होगा, रजोगुण प्रधान व्यक्ति अवसरवादी होगा। अगर उसे शांति चाहिए होगा तो शांति की बातें करेगा, और अगर उसके पास पहले से शांति है तो दूसरों की शांति हो या ना हो इस पर वो विचार करेगा।
जैसे मान लीजिए जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति होगा, तो अगर वो किसी मोहल्ले में रहे, किसी सोसाइटी में रहे, तो उसका चिंतन क्या होगा, भाई पानी सबको मिले, सड़क सबकी डल जाए, जो मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी सड़क या जो मोहल्ले के लिए जो भी निर्माण चीज़ें हैं वो सबके हित की सोचेगा। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति सबके हित की सोचेगा। रजोगुण प्रधान व्यक्ति बोलेगा कि सड़क भले ही चौड़ी है पर मेरी जो देहरी है वो देहरी नहीं टूटेगी, मतलब मैंने जो स्लिप बनाई हुई है अपने घर की वो नहीं तोड़ी जाएगी, मेरी नहीं टूटनी चाहिए, बाकी तुम जिसको जो करना है कर लो। तो रजोगुण प्रधान व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ा अवसरवादी होगा, अपना लाभ सोचने का प्रयास करेगा, दूसरों को लाभ मिले या ना मिले। और तमोगुण प्रधान व्यक्ति वो मस्त है, वो सड़क डल जाए उसके मोहल्ले में तो ठीक और ना डले तो ठीक, पानी लोगों को मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, उसे ज़रूरत पड़ेगी बाल्टी उठाएगा, कट्टी उठाएगा और दूर जाएगा, भर के लाएगा। तो ये 3 प्रकार के प्रकृति वाले लोग आपको पड़ोस में देखने को मिलेंगे। यानी कुछ लोग सामाजिक विषयों पर बहुत अवेयर मिलेंगे, सजग मिलेंगे, और कुछ लोग जागने से जगेंगे, वो भी मन मुताबिक अवसरवादिता वाले रहेंगे। वो देखेंगे कि जाति समीकरण देखेंगे, धर्म का समीकरण देखेंगे, किसको लाभ है किसको हानि, वो सारे समीकरणों पर विचार करेंगे रजोगुण प्रधान। और तमोगुण प्रधान बोले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अंत में दारू से मतलब है, वोट के टाइम पर मिल जाए माल, हो गया काम। तो ये प्रकृति के लोग हैं। ऐसे ही घर में भी आपको उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। तो कुछ शांति प्रिय मिलेंगे, कुछ लोग बिल्कुल तटस्थ मिलेंगे, और कुछ लोग मन मुताबिक विचार करेंगे। तो ये 3 प्रकृति के लोग होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो उत्तम अधिकारी हैं, जो मोक्ष अभिलाषी हैं, वो उत्तम हैं। मोक्ष अभिलाषी क्या करेगा, बहुत देख लिया, बहुत घूम लिया, अब किसी झंझट में, अब किसी प्रपंच में नहीं पड़ना। वो त्यागी होगा, वैरागी व्यक्ति होगा, और क्या देखेगा, मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत दुनिया घूम ली, और सब जीवन के नाटक, सब जीवन के प्रपंच देख लिए, समझ लिए, कहीं पर कोई सार नहीं है, ये जीवन निस्सार है, और मुझे तो केवल और केवल परमात्मा चाहिए, प्रभु भक्ति चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति का ये चिंतन रहेगा कि मुझे छोटे मोटे लुभावने प्रलोभनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे नचिकेता था, सत्वगुण प्रधान साधक था, उसके सामने यमाचार्य के द्वारा पर्याप्त उपहार ऑफर दिए गए कि देख अभी तो तू बच्चा है, मैं तुझे लंबी आयु दे दूंगा, अच्छी अच्छी स्त्रियां दे दूंगा, सामान्य मनुष्य के भोग के बस की बात तो है ही नहीं, और तुझे पर्याप्त संपत्ति दे दूंगा, बढ़िया आयुष्य दे दूंगा, पृथ्वी का राज्य दे दूंगा, बहुत सारी सुविधाएं दे दूंगा। तो सत्वगुण प्रधान साधक क्या कहता है, बोले ये आप रखो, ये हमें नहीं चाहिए, हमें पता है ये आज हैं और कल नहीं है, और इनको अगर हम भोगेंगे तो ये हमारी इंद्रियों के सामर्थ्य को ही कम करेंगे, और अगर इंद्रियों का सामर्थ्य कम हुआ तो बताओ फिर ध्यान कैसे करेंगे, फिर आसन कैसे लगाएंगे, फिर तपस्या कैसे करेंगे, क्योंकि भोग रोग उत्पन्न करेगा और योग रोग मुक्त करेगा। जितने भी संसाधनों को हम भोगते चले जाएंगे ये हमें रोगी बना देंगे, और फिर हम चाहें कि अब हम 3 घंटे बैठ जाएं आसन लगा करके, नहीं बैठ पाएंगे। हम चाहें कि हम भोजन पर अंकुश लगा लें, वासनाओं पर अंकुश लगा लें, इच्छाओं पर अंकुश लगा लें, नहीं हो सकेगा। इसलिए हे यमाचार्य, ये सब माल मटेरियल तुम्हारा, तुम्हें मुबारक हो, हमको तो मुक्ति दो। ठीक है, तो वो उत्तम अधिकारी था। मध्यम अधिकारी क्या होते हैं, मध्यम अधिकारियों को ऑफर मिल जाता है, मध्यम अधिकारी को ऑफर मिल जाता है। तो प्रजापति जो हैं, प्रजापति आत्मा का उपदेश दे रहे थे देवताओं को और राक्षसों को, दोनों को पता चला कि प्रजापति आत्मा का उपदेश दे रहे हैं, और यदि आत्म तत्व का पता चल गया तो हम सब लोग देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो नेता चुने गए, देवताओं की ओर से नेता चुना गया इंद्र को, और असुरों की ओर से नेता चुना गया विरोचन को।
और दोनों प्रजापति के आश्रम में आकर के 32 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद गुरुजी बोलते हैं, बोले आप आत्म तत्व को जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, कुएं में झांक करके देखो। बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोले प्रतिबिंब। बोले यही आत्मा है। विरोचन खुश, थोड़ा सा लॉलीपॉप मिला और खुश होकर के चल गया। तो रजोगुण प्रकृति का व्यक्ति क्या करेगा? थोड़ा सा पुरुषार्थ करेगा, थोड़ी सी तपस्या करेगा, और थोड़ी सी तपस्या करने पर अच्छा बढ़िया माल मटेरियल मिल गया तो वो अपनी तपस्या को कृतकृत्य मानेगा, सफल मानेगा। महानुभावों देखो, अभी चुनाव आने वाले हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं तो कई लोग अच्छे उद्देश्यों को लेकर के क्या करेंगे? चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग उनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, हवा भरेंगे, उसमें हवा भरेंगे, और वो एक बढ़िया वातावरण मोहल्ले में बनाने का प्रयास करेगा, अपने क्षेत्र में बनाने का प्रयास करेगा। उसका बढ़ता हुआ क्षेत्र देख करके जो धुरंधर हैं, कई समय से दांत पहने करके बैठे हैं कि खाएंगे, राजनीति की मलाई चाटेंगे, उन लोगों को लगा कि अगर ये व्यक्ति आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे ही वो चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल करता है तो उसको ऑफर दिए जाते हैं, 1 करोड़ ले, शांत बैठ जा। वो सोचता है कि यार बिना मेहनत की 1 करोड़ मिल रहा है, और पता नहीं है ठीक से मैंने राजनीति कर पाई ना कर पाई। और लोगों का क्या है, हो सकता है लोग बलि का बकरा बना दें। मैं हूं तो अच्छा व्यक्ति, पर क्या पता राजनीति मुझे गंदी कर दे। और राजनीति में आ रहे हैं सेवा के लिए, तो सेवा तो ऐसे ही कर लेंगे, पैसा आ जाएगा तो, और कम से कम माल तो मिल रहा है। वो अपना पर्चा खींच लेता है। ये है रजोगुण प्रकृति का व्यक्ति। यानी वो कुछ सेवा करना चाह रहा था, लेकिन उसे पर्याप्त प्रलोभन, पर्याप्त साधन मिले, और उसने सेवा का कार्य से अपने आप को विराम कर दिया। बोले इसमें मजे हैं, 1 करोड़ मिल गया। बोलो 5 लाख खर्चा किया, 5 लाख के खर्चे में 1 करोड़ रुपए मिल गया। मिल जाएंगे, अभी देखना, पार्षदों को, विधायकों को मिल जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए। तो ये है रजोगुण प्रकृति का व्यक्ति। वो सेवा के लिए, तपस्या के लिए, पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन ऑफर मिलेंगे और ऑफर क्या करेंगे? उसे साइड कर देंगे। और तमोगुण प्रकृति का व्यक्ति बोले हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जिंदगी तमोगुण प्रकृति के व्यक्ति की चलती रहेगी। उसे ना तो सत्वगुण से कोई लेना देना, ना ही कोई रजोगुण से कोई लेना देना। यानी कोई देश में विशेष परिवर्तन कर दे, उनसे कोई लेना देना नहीं है, और देश को अगर कोई लूट के खा जाए उससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस उनका धंधा पानी चलते रहना चाहिए। तो तीसरे प्रकार का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है तमोगुण प्रकृति का। ये सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस थोड़ा मिल जाना चाहिए, थोड़ी सी पॉकेट मनी, थोड़ी सी सुविधा, थोड़ा सा खाना पीना मिल जाना चाहिए। और उनका जो चल रहा है धंधा वो मंदा नहीं होना चाहिए। बस उस पर कोई कुठाराघात, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वो तमोगुण प्रकृति वाले व्यक्ति इस प्रकार के रहेंगे। तो ये बात हो रही है उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का स्तर देखा जाएगा। उत्तम प्रकृति का व्यक्ति सबके लिए सुख चाहेगा, शांति चाहेगा, संतोष चाहेगा, और सबके लिए भद्र कामनाएं करेगा। रजोगुण प्रकृति का व्यक्ति, अब जैसे जॉब दिलाने वाली बात आएगी, तो जॉब दिलाने वाले बात में अगर आप अधिकारी बन गए हैं, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति अगर अधिकारी हो और उसकी बहुत अच्छी पूछ परख हो, अगर उसके पास कोई व्यक्ति आएगा, योग्य व्यक्ति आएगा और कहेगा कि साहब मुझे काम धंधा नौकरी व्यापार कुछ दिला दो, तो वो दया के भाव लेकर के आएगा उस व्यक्ति के प्रति। और दया का भाव दिखाते हुए न जाति पूछेगा, न धर्म पूछेगा, न लाभ देखेगा, न हानि देखेगा। योग्य व्यक्ति को देख करके भगवान इसका भला करे, और वो अपने प्रभाव से किसी को बोल करके उसका नौकरी धंधा व्यापार फिट करा देगा। ये प्रभाव किसका हुआ? सत्वगुण प्रधान का। अब रजोगुण प्रधान व्यक्ति प्रभाव में आया, वो पदवान बना, उसकी कुछ प्रतिष्ठा हुई। अब उसके पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई आप बड़े अधिकारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े पद वाले हैं, बड़ी प्रतिष्ठा वाले हैं, हमारे नौकरी धंधा व्यापार लगा दो। तो अब इसके समीकरण चलेंगे, क्या ये मेरी जाति का है, क्या मेरे गांव का है, क्या इससे मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, क्या इसके माता पिता मेरे चरण पूजा करेंगे। वो सारा कैलकुलेशन, सारा समीकरण लगाया जाएगा। अगर उस समीकरण वो व्यक्ति फिट होगा तो उसे
जॉब दिलाई जाएगी और नहीं होगा तो नहीं होगा, ये रजोगुण प्रकृति का व्यक्ति होगा। और तमोगुण प्रकृति बस वहीं की वहीं। तमोगुण तो समझ लो तीनों स्थिति में वहीं की वहीं रहना है। तमोगुण वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तमोगुण वाले को केवल अपना सुख देखेगा, दूसरे का सुख दुख से उसे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो अधिकारी त्रय विद्यात्मना नियम, इस संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे हर फील्ड में, एक उत्तम श्रेणी का, एक मध्यम श्रेणी का और एक अधम श्रेणी का। ठीक है। उत्तम श्रेणी का व्यक्ति पारिवारिक मामलों में क्या प्रयास करेगा कि परिवार हमारा बना रहे, एकता बनी रहे, समत्व बना रहे। अगर हमारे कारण से झगड़ा है तो हम उस कारण को पीछे हटा लेते हैं। वो परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए स्वयं की आहुति देने के लिए तत्पर रहेगा। कौन? उत्तम श्रेणी का व्यक्ति, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति अपनी आहुति दे देगा, लेकिन वो क्या सोचेगा, ये परिवार, ये समाज, ये संगठन, ये संस्था चलती रहनी चाहिए। उत्तम प्रकृति का व्यक्ति। मध्यम प्रकृति का व्यक्ति, मध्यम प्रकृति भी फिर वहाँ पर अपनी जुगाड़ देखेगा, कुछ अपनी पैठ भी दिखाने का प्रयास करेगा। वो बोलेगा चलो मैं त्याग कर देता हूँ, लेकिन त्याग पर भी वो बहुत कुछ मलाई खाने का प्रयास करेगा। ठीक है, साठ-गांठ करना चाहेगा। और तमोगुण प्रधान के व्यक्ति बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारे उत्तम प्रकृति के प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कोई साठ-गांठ नहीं की, कोई दलाली नहीं की, कोई विधायक खरीदी नहीं की, कोई सांसद खरीदी नहीं की। उन्होंने संसद में रह करके भाषण दिया और उन्होंने कहा कि देखो देश सदा है, ये पार्टी आएंगी जाएंगी। तो सत्वगुण प्रधान का प्रधानमंत्री था वो, उसने कोई छल कपट नहीं किया कहीं पर, वो सत्वगुण प्रधान था। और ये जो वर्तमान है रजोगुण प्रधान है, बोले हम अपनी सत्ता कायम रखेंगे। और कुछ तमोगुण प्रधान के हैं, बोले तुमको भी नहीं बनने देंगे, अगर हम नहीं बने तो तुमको भी नहीं बनने देंगे। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, सूत्र भले ही यहाँ अध्यात्म परक है, पर सूत्र आपको बहुत सारा व्यवहार सिखा रहा है। मैंने आपको कुछ कुछ उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि आप इसको हर जगह फिट बैठाते चलें। फिट बैठाने से आपको ये समझ में आएगा कि लोग एक से नहीं होते, हर विधायक एक सा नहीं होता, हर सांसद एक जैसा नहीं होता, हर पार्षद एक जैसा नहीं होता, हर पिता एक जैसा नहीं होता, हर पति एक जैसा नहीं होता, हर नागरिक एक जैसा नहीं होता, हर आचार्य एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब उत्तम मध्यम अधम। आप अगर ये सोचो कि ये व्यक्ति है और एक जैसा रहे, आपका सोचना गलत है। अगर आप ये सोचने लग जाओ कि भाई प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ना, नहीं होगा। उत्तम मध्यम अधम। आप सोचो कि भाई पिता तो पिता होता है, माता तो माता होती है, वो एक जैसे होने चाहिए, यानी सबके लिए समान भाव वाले, ना, उत्तम मध्यम अधम। तो हमारा जो भी रिश्ता है परिवार में, जिस भी संबंध में हम बंधे हैं, आप अगर ये सोचो कि सबके साथ एक जैसा हो, संभव नहीं है। संतरी से लेकर के मंत्री तक कोई भी एक जैसा नहीं होगा, उत्तम मध्यम अधम। क्यों? उसमें क्या प्रकृति रहेगी? सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की। ये 3 प्रकृतियों का प्रभाव उस पर अवश्य रहेगा। जब वो सत्वगुण प्रधान होगा तो सुख शांति आनंद की खोज करेगा, तलाश करेगा, सबके हिस्से की सोचेगा। रजोगुण प्रधान होगा तो वो अपने हिसाब से देखेगा, मन मुताबिक जीवन चलेगा उसका। और तमोगुण प्रधान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अहंकार की पुष्टि करेगा, अपने क्रोध की, अपने लोभ की, अपने मोह की, अपनी ईर्ष्या की, अपने द्वेष की, अपनी निंदा की, चुगली की, जो उसके विकार हैं उस विकार की पुष्टि करने में रुचि रखेगा तमोगुणी व्यक्ति। ठीक है, तो विकार की पुष्टि करेगा। चलो इतिहास की बात करते हैं। तो श्री कृष्ण जी सत्वगुण प्रधान प्रकृति के व्यक्ति थे। वो क्या चाहते थे कि भाई विश्व शांति होवे और महाभारत युद्ध ना होवे। ठीक है, सत्वगुण प्रधान प्रकृति का परिचायक था। कुछ रजोगुण प्रधान प्रकृति के परिचायक थे, उन्होंने कहा कि कुछ साठ-गांठ कर लो, कुछ लेन देन कर लो, इस प्रकार के थे। और तमोगुण प्रधान प्रकृति का था दुर्योधन, बोले कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। तो तमोगुण प्रधान, आप इतना अर्थ समझ लें कि अगर वो व्यक्ति हटी है तो अपनी हट को नहीं छोड़ेगा,
जिद है, जिद को नहीं छोड़ेगा, क्रोधी है, क्रोध को नहीं छोड़ेगा, कामी है, काम को नहीं छोड़ेगा, मोही है, मोह को नहीं छोड़ेगा, लोभी है, लोभ को नहीं छोड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे जो विकार हैं, इस विकार के कारण से परिवार का, समाज का, संस्था का, राष्ट्र का बिगाड़ हो रहा है, बिल्कुल नहीं देखेगा। ये तमोगुण प्रधान प्रकृति का व्यक्ति की ये आपको क्वालिटी दिखाई देखें। यदि पारिवारिक झगड़े की बात करते हैं, मान लीजिए कुछ तलाक का प्रसंग आता है, किसी के साथ मनमुटाव का प्रसंग आता है, या किसी के से विवाह का प्रसंग आता है, तो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति क्या चाहेगा कि विवाह करने में और विवाह संबंध से अलग होने में वो सुख की प्रधानता देखेगा। यदि विवाह करने में सुख है किसी व्यक्ति के साथ तो विवाह कर लो, और यदि आप किसी के संबंध में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है तो बिना कोई क्राइम किए, बिना कोई परेशानी किए आप शांति से अलग हो जाओ और सुखी रहो। ये सत्वगुण प्रधान प्रकृति के व्यक्ति की बुद्धि रहेगी। रजोगुण प्रधान प्रकृति का व्यक्ति क्या करेगा? लेन देन करेगा, लेन देन करेगा। और तमोगुण प्रधान प्रकृति का व्यक्ति वो अपनी हट को नहीं छोड़ेगा, अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ेगा। अगर उसके अंदर कोई बात घुसी है, जातीय अभिमान है, पद का अभिमान है, धन का अभिमान है, या उसने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति धारणा बना ली है, वो तमोगुण प्रधान व्यक्ति कुछ भी हो जाए, सबका नाश हो जाए, चाहे खुद का नाश क्यों ना हो जाए, वो अपने तमोगुण के प्रभाव को नहीं छोड़ेगा। ये केवल इसी पक्ष में बता दी मैंने, विवाह करने में और तलाक में, विवाह होने में और विवाह का संबंध छूटने में, ये तीनों उदाहरण मैंने आपको दे दिए। तो ये आपको ये लोग दिखाई देंगे, सत्व, रजतम, उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 प्रकार के लोग दिखाई देंगे। तो ध्यान रखें, हम कभी भी इस प्रकार का आग्रह ना रखें कि भाई ऐसे व्यक्ति को तो ऐसा होना चाहिए, संभव नहीं है। कोई भी गुरु एक जैसा नहीं होगा, कोई भी राजा एक जैसा नहीं होगा, कोई भी पुत्र एक जैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबकी प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की होंगी, इसलिए प्रकृतियों को ध्यान में रख करके व्यवहार करें। ठीक है, आप जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी पद में हो, जहां भी आप फंसे हो और जिस व्यक्ति के साथ फंसे हो, तो बस वहां प्रकृति का ध्यान कर लेना। व्यक्ति तमोगुणी हो और तुम सोचो कि वो रजोगुणी हो जाए, व्यक्ति रजोगुणी हो और तुम सोचो कि वो सत्वगुणी हो जाओ, तो तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। उसकी प्रकृति बदलने वाली नहीं है, उसके डिसीजन बदलने वाले नहीं हैं। तो ऐसा होता है। हाँ, जब गुणवृत्ति विरोध होता है, गुणवृत्तियों में विरोध होता है, तो जो व्यक्ति आज मना कर रहा है वो हाँ करने लग जाएगा, जो आज हाँ कर रहा है वो कल मना करने लग जाएगा। ये गुणवृत्ति विरोध, यानी गुणों की वृत्ति में विरोध होगा। गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे उदाहरण के लिए आपसे किसी ने सुबह सुबह कोई वस्तु मांगी और वो वस्तु आपने दे दी। मान लो आपकी बाइक उसने मांगी, या आपसे कुछ चीज़ मांगी, या आपसे पैसा मांगा, कुछ सहायता मांगी, तो मान लीजिए सुबह सुबह के समय में आपने दे दी, और दोपहर के समय मांगने आओ तो हो सकता है मना कर दे और आपको बरगला दे, झूठ बोल दे कि वो नहीं है, आपको बोले कि कल आ जाना, और शाम के समय मांगो तो हो सकता है वो व्यक्ति स्पष्ट ही मना कर दे। तो ये गुणवृत्ति विरोध है। गुणवृत्ति विरोध यानी मान लीजिए आपको लगा कि ये व्यक्ति दे देगा, आपको पता है, आपको बैकग्राउंड का पता है कि ये व्यक्ति दे देगा, लेकिन क्या होता है कि वो व्यक्ति नहीं देता, या ना नुकुर करता है, या टाल देता है। तो यह है गुणवृत्ति विरोध। यानी जब दोबारा जिस समय आप गए थे उस समय उस गुण का प्रभाव नहीं था जिस गुण से आप परिचित थे। आप सत्वगुण के प्रभाव से व्यक्ति को प्रभावित मानते थे कि नहीं, व्यक्ति दानी स्वभाव का है, सबकी सहायता करता है, सबका सम्मान करता है। आपने ऐसा नेचर व्यक्ति का देखा और ऐसा सोच करके आप उसके पास कुछ याचना करने के लिए, कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन वो व्यक्ति आपको मीठे शब्दों में फंसा देता है और अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। वही व्यक्ति जब उसका दोबारा सत्वगुण प्रधान होगा तब व्यक्ति हो सकता है आपको हाँ कर दे, या आपको फ़ोन करके बोल दे कि भैया वो फलानी चीज़ लेकर के चले आओ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति के डिसीजन में भी परिवर्तन आता है। किससे आएगा? गुणवृत्ति विरोध से।
10 साल पहले जिस चीज़ के लिए हम मना कर रहे होते हैं, 10 साल बाद हम उसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। 10 साल पहले जिस चीज़ के हम पक्ष में थे, आज हम उसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कैसे होते हैं? गुण वृत्ति विरोध से। यानी उस समय जो हमारा सिद्धांत था, उस समय जो हमारा विचार था, वो अलग प्रकृति से प्रभावित था। सत्व के, रज के, तम से किसी एक गुण से प्रभावित हमारा वो डिसीजन था। और आज हमारे डिसीजन में परिवर्तन भी आ रहा है, तो किसके आधार पर आ रहा है? सत्व के, रज के, तम के प्रभाव से आ रहा है। ठीक है, तो ये सत्व रज तम का बड़ा प्रभाव सब चीज़ों पर पड़ता है। सूत्र है अधिकारी त्रय विद्यात् न नियमः। अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता। इसलिए सबको समान रूप से अगर प्रकृति मुक्ति दिला दे, मोक्ष दिला दे, ये बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि सब में अलग अलग अंतर देखा जाता है। सूत्र संख्या 71, महद आख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः। महत नाम वाला प्रकृति का प्रथम कार्य, उसे मन, अंतःकरण यानी बुद्धि कहते हैं। तो कार्य कारण भाव को आधार बनाकर अनुमान प्रमाण से, जो कि आंख से नहीं दिखती ऐसी प्रकृति के और प्रकृति व उसके विकारी पदार्थ, उनके संघात स्वरूप के आधार पर पुरुष का विवेक प्राप्त दिखला करके अब फिर प्रकृति के पूर्वापर कार्यक्रम को दिखलाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि पहले आप ये विवेक कर लो। 3 प्रकार के लोग नहीं हैं, लेकिन अब दोबारा से आप एक बार रिवाइज कर लो प्रकृति के कार्यों को। तो प्रकृति से सबसे पहले जो बना वो कहा तन्मनः। तो यहाँ मन शब्द प्रयोग हुआ है। तो मन शब्द यहाँ संकल्प विकल्प वाला मन नहीं है, उभय इंद्रिय मन नहीं है। यहाँ मन का अर्थ है बुद्धि। महद आख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः, इस सूत्र में मन शब्द जो है अंतःकरण के लिए आया है, यानी बुद्धि के लिए आया है। तो प्रकृति से सबसे पहला जो पदार्थ बना वो मन बना। 72वां सूत्र है चर्मो हंकारः। और महत्त्व के बाद क्या बना? अहंकार बना। ठीक है, ये चर्मो अहंकार 72वां सूत्र है। 73वां सूत्र है तत्कार्यत्वम उत्तरेशम। अहंकार के बाद जो 16 पदार्थ हैं वे अहंकार के कार्य हैं। 16 पदार्थ क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और मन। अहंकार के बाद ये 16 पदार्थ बने। ये किससे बने? ये अहंकार से बने। और 74 वाला सूत्र है आद्य हेतुता तद्वारा पारंपरे अपि अणुवत। जो सर्वप्रथम कारणता है वो प्रकृति की है। कार्य कारण प्रवाह के द्वारा ऐसी परंपरा खोजने में जब प्रयोग करेंगे तो इस परंपरा में आद्य हेतुता प्रकृति की मिलेगी। जैसे घड़े को तोड़ने पर उसका आदि कारण अणु मिलता है, क्योंकि पहले प्रसंग चला था मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। क्या कारण का भी कोई कारण है? तो कार्य कारण की परंपरा पहले दिखलाई गई थी, उसी परंपरा को यहाँ पर दूसरे तरीके से कहने का प्रयास किया। प्रकृति कारण है, प्रकृति का कार्य बना महतत्व, महतत्व कारण बना, फिर महतत्व का कार्य बना अहंकार, अहंकार कारण बना, अहंकार का कार्य बना 16 तत्व, 16 तत्वों में से तन्मात्रा कारण बनी और तन्मात्राओं का कार्य बना पंचमहाभूत। तो उल्टे क्रम में पंचमहाभूत कार्य हैं, पंचमहाभूत का कार्य क्या है? तन्मात्रा। फिर तन्मात्रा कार्य बनेगी, तन्मात्रा का कारण क्या है? बोले अहंकार। फिर अहंकार कार्य बनेगा, बोले इसका कारण क्या है? बोले महतत्व। फिर महतत्व कार्य बनेगा, बोले इसका कारण क्या है? बोले प्रकृति। बोले प्रकृति का कारण? बोले कुछ नहीं, प्रकृति एंड है, उसका कोई कारण नहीं। तो यहाँ पर इसको दोबारा दूसरे तरीके से दूसरे शब्दों में यहाँ पर दिखलाने का बताने का प्रयास किया गया। सूत्र 75 से अब हम अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं।